सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का इंपॉर्टेंट बेसिक्स। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब वास्तविक संख्या को हम लोग देखते हैं। वास्तविक संख्या होती है जैसे अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, ऐसे करके। और काल्पनिक संख्या हमारी होती है जैसे अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, इस तरीके से। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इंडिकेटर्स देख लेते हैं इनके। वास्तविक संख्या का इंडिकेटर है आर, और काल्पनिक संख्याओं का इंडिकेटर है स्मॉल ABCD का आई। अब आइए हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पर q बराबर नहीं 0 के, यानी ये अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि अपरिमेय संख्या जो होती है वो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यहाँ पर q बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है। q किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो इसका हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 है तो ये हो जाता है हमारा डोंट एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी ये अस्तित्व में नहीं होती, अस्तित्व में नहीं। क्लियर हो गया ये सबको। अब हम लोग जानते हैं इन सब के बारे में और विस्तार से। दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है, या अशांत आवर्ती, जबकि अपरिमेय संख्याओं का होता है हमारा अशांत अनावर्ती। अब शांत संख्या क्या होती है, जैसे 4, 2.5, ये सब क्या है, हमारी शांत है। अशांत आवर्ती का मतलब ये संख्या अशांत होगी मगर एक आवर्ती में बढ़ेगी, जैसे 3.333, 4.0505, इस तरीके से। जबकि अशांत अनावर्ती का मतलब होता है हमारा संख्या है जिसमें कोई मेल ना हो, जो अलग अलग रूप से बढ़े, जैसे 3.1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ती जा रही है, या 4.0100010001 इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये होती है हमारी अशांत अनावर्ती। अब हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले रेशनल नंबर होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो गिनतियाँ हमारी 1 से शुरू होती है वो सारी नेचुरल नंबर है, जैसे 1, 2, 3,
4, इस तरीके से ये हमारी अनगिनत तक चली जाती है। ये हमारी है प्राकृतिक संख्या, ये एक परिमेय संख्या का रूप है। अब अगला हम देखते हैं, दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, क्लियर। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, क्लियर। तो होल नंबर्स हमारी 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, बाकी सारी नेचुरल नंबर्स इसमें आ जाती है, क्लियर। अब तीसरा है हमारी पूर्णांक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। इंटीजर्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -8, -7, -6, इस तरीके से। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे करके ये अनगिनत तक पॉजिटिव भी हो सकता है और अनगिनत तक नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। अब हम लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में एक बात और ये पता होनी चाहिए, पूर्ण संख्या पूरी होती है। पूर्ण संख्या हमेशा पूरी होती है, ये बटे बटे में नहीं आती है। अब चौथी जो मेन परिमेय संख्या है वो है हमारी अशांत, या इसको हम लोग अनवसानी, अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो अशांत या अनवसानी आवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। अब ये कौन सी होती है, ये मैंने अभी पहले ही बताई थी, जैसे 0.333 इस टाइप की। इसे अगर हम लोग बटे में देखेंगे तो 1/3 इस तरीके से हो सकती है, 4/3, क्लियर। इस तरीके की संख्या अशांत आवर्ती होती है। अब आते हैं हमारा अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब ये कौन कौन सी होती है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये होती है हमारी अशांत या अनवसानी अनावर्ती। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 00001, इस तरीके से ये बढ़ सकती है। या 0.05, 10, 15, 20, इस तरीके से अगर कोई संख्या है तो वो हमारी अशांत अनावर्ती में जुड़ती है, और ये क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर रूट के फॉर्म में देखोगे तो जैसे √2 है, √3 है, इस तरीके की संख्याएं हमारी अपरिमेय होती है। और परिमेय में अगर रूट के फॉर्म में देखेंगे तो जैसे √1 है, √4 है, √4 रूट को तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, √1 तोड़ेगा तो 1। इस तरीके से ये सब क्या है, परिमेय। और अपरिमेय संख्या रूट को नहीं तोड़ पाती है, ठीक है। अगर इसको हम लोग दशमलव के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, एक जगह रुकेगा नहीं। अब कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अब 2 से अधिक गुणनखंड जैसे 4 है, तो 4 हमारा 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। यानी इसके कितने गुणनखंड निकले, 3 गुणनखंड निकले। ऐसे ही अगर हम 6 को लेंगे तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में आएगा और 6 के में आएगा। तो इसके कितने निकले, 4 गुणनखंड निकले। तो इस तरीके से इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और हिंदी में होता है हमारा भाज्य संख्या। अब अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। और ये 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है 1 और दूसरा होता है खुद। जैसे कि अगर हम लोग 2 को लें तो 2 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के और 2 के, और उसके अलावा कोई टेबल हमें नहीं मिलेगी पूरी। अगर हम लोग 3 को लें तो ये आता है हमारा 1 के में और 3 के में,
इसी तरीके से अगर हम लोग 5 को ले तो 1 और 5, 7 को ले तो 1 और 7, ठीक है, 11 को लें, इस तरीके से ये नंबर अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं। अगला होता है हमारा सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। ये क्या होती है? 2 से विभाज्य होती है, 2 से विभाज्य, यानी इसको 2 से भाग कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से, ठीक है, अनगिनत तक जाएगी। अब इसमें हमें एक बात ध्यान देना होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक ये हमारा होता है 0, 2, 4, 6, 8, ये क्लियर। और विषम संख्या दूसरी होती है हमारी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है वो 2 से विभाज्य नहीं होती, 2 से विभाज्य नहीं होती। इसमें इकाई का अंक हमारा होता है, इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? अब जैसे 1, 1, 5, 7, इसमें इकाई का अंक 7 है, तो ये क्या है? विषम है। तो हम लोग सिर्फ इकाई का अंक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या सम है या विषम है। तो ये था हमारा क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक। अब एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो का लिंक स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं और एक्सरसाइज 1.1 को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।